हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के बारे में ये समझेंगे कि ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है और इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं। तो ज्योमेट्री ये वर्ड जो आया है यह ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जैसे ज्योमेट्री, जियो प्लस मैटेरियन, तो ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड हैं। तो इन दोनों ही वर्ड से यह ज्योमेट्री बना है। और अब इनका मतलब देखते हैं। जियो का मतलब हुआ अर्थ और मैटेरियन का मतलब हुआ मेजरमेंट या मेजर लिख दो। तो अब आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अर्थ के मेजरमेंट करने को ही ज्योमेट्री कहते हैं। अब हम ज्योमेट्री का ओरिजिनेशन समझते हैं कि ज्योमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन वाले, चाइना वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, तो इन सिविलाइजेशन के लोग जब लैंड को मेज़र करते थे तो लैंड को मेज़र करने के दौरान ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करते थे। तो ये लोग प्रॉब्लम को फेस करते गए और प्रॉब्लम को फेस करते करते इन्होंने उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन भी ढूंढा, क्योंकि जहाँ पे नीड होती है वहीं पे ही इन्वेंशन होते हैं। तो इसी प्रकार ज्योमेट्री धीरे धीरे डेवलप्ड होती गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इजिप्ट की सिविलाइजेशन को लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर इजिप्ट देश से होके बहती है। तो दोस्तों इस सिविलाइजेशन के लोग इस रिवर के साइड में अपनी खेती करते थे। और दोस्तों किसान अपने खेत को किस प्रकार इंट्रोड्यूस्ड करता है, वह बाउंड्री लगा के ही तो इंट्रोड्यूस्ड करता है कि ये इतना खेत मेरा है, इतना खेत तेरा है और ये खेत किसी और का है। तो दोस्तों जब कभी इस रिवर में पानी ओवरफ्लो हो जाता था तो पानी ओवरफ्लो होके इनके खेतों में फैल जाता था, जिसकी वजह से इनकी बाउंड्री, खेतों की बाउंड्री डेस्ट्रॉयड हो जाती थी। तो दोस्तों पानी लेवल में आने के बाद फिर से ये लोग अपनी एरिया की सिंपल कैलकुलेशन करके बाउंड्री लगाते थे और अपने अपने खेत को फिर से इंट्रोड्यूस कर पाते थे। और दोस्तों ये लोग अपनी कैलकुलेशन करके अनाज को स्टोर करने के लिए अनाज का वॉल्यूम पता कर लेते थे और नहर बनाने के लिए नहर का वॉल्यूम पता कर लेते थे। और यहाँ तक कि ये लोग पिरामिड के वॉल्यूम का सटीक सटीक फॉर्मूला तक जानते थे। तो दोस्तों इन एंशिएंट सिविलाइजेशन की सिंपल कैलकुलेशन ही समय के साथ साथ एडवांस होती गई। इस एडवांस रूप को ही मैथ में ज्योमेट्री नाम दे दिया गया। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि नीड फॉर मेजरिंग लैंड इज द ओरिजिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले ज्योमेट्री की मेन टर्म देख लेते हैं, जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा एक्स वाई और ब्रैकेट बंद, तो दोस्तों ये एक साथ एक पॉइंट बोला जाएगा। और कैसा पॉइंट है? 2D का पॉइंट है। और इस पॉइंट के अंदर ये जो हैं एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट बोले जाएंगे। तो दोस्तों यह एक ऐसा पॉइंट है जो दो कोऑर्डिनेट से मिलके बना है। अब मैंने एक ये लिखा एक्स वाई जेड, दोस्तों ये भी एक ही पॉइंट कहलाया जाएगा, लेकिन यह 3D का पॉइंट है। और इसमें कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 2 3, तो यह 3 कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। तो दोस्तों यह 2D का एक पॉइंट है जिसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट हैं। यह 3D का एक पॉइंट है जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट हैं। तो पॉइंट अलग चीज होती है और कोऑर्डिनेट अलग चीज होती है। और दोस्तों ज्योमेट्री के बारे में किसी मैथमेटिशियन ने यह कहा है कि ज्योमेट्री इज द रोज ऑफ मैथमेटिक्स। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। वास्तव में ज्योमेट्री पूरे मैथमेटिक्स का गुलाब है। तो दोस्तों मैथ में काफ़ी ब्रांच होती हैं, जैसे कि एलजेब्रा, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताना है कि आपकी फेवरेट ब्रांच कौन सी है। पर्सनली दोस्तों मुझे तो ज्योमेट्री ही काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो आपकी नॉलेज को एकदम डीप में लेके जाए। और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता लगता रहे। और दोस्तों यदि मैथ में आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी सुझाव हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।